In this chapter or lesson, we are going to read today, for God's sakes, hold your tongue. अपनी जबान को खुदा के लिए काबू करो. So, जो कुछ हमने यहाँ पर पढ़ा, like our hands, our tongue has the power to do good or evil to others. जिस तरीके से हमारे हाथों में ताकत होती है कि हम किसी के साथ बुराई या अच्छाई करें, इसी तरीके से हमारी जबान में भी ये ताकत है कि हम किसी के साथ अच्छाई या बुराई करें. So, ये इस तरीके से हो सकता है. इसकी दो चीजें हो सकती हैं. एक तो ये कि स्कैंडल मॉन्गरिंग होती है, दूसरा ये होता है कि बैक बाइटिंग के जरिए से. ठीक है, यदि हम किसी को ताना दें, हम किसी की पीठ के पीछे बुराई करें, तो उसी को गीबत कहा जाता है. तो इन दिस particular chapter or particular lesson, we are going today to read about backbiting and scandal mongering. So, what Quran says regarding backbiting or scandal mongering, that's very clear. Woe to every kind of scandal monger and backbiters. तबाही हो हर ताना देने वाले के लिए और उस शख्स के लिए जो बैकबाइटर है. इन दिस अबव कोटेड आया होली वर्सेस, इस कुरान की मुकद्दस आयत में जो कहा गया है, इसमें दो तरह की बुराइयों को हाईलाइट किया गया है. ठीक है ना. तो उनको जो है स्ट्रांगली कंडेम किया गया है इन द स्ट्रॉन्गेस्ट टर्म्स. जितना भी बुरा अल्फाज बुरे बयान किए जा सकते हैं, उसको कंडेम करने के लिए उस तरीके के अल्फाज यहाँ पर इस्तेमाल किए गए हैं. सो one should be very careful, extra careful whenever we use our tongues, in terms of speaking, in terms of conversation, in terms of interactions with other peoples. Okay, so that's why we are here today to read about the backbiting, about the scandal mongering. So at least we should hold our tongues while we interact with other peoples. हमारी सोसाइटी में पहचान हमारी जबान से होती है. ये जबान इंसान को फर्श पर भी ला सकती है और यही जबान इंसान को अर्श पर भी ला सकती है. ठीक है ना. किसी ने अपने एक शागिर्द को कहा था कि आप जो है मेरे लिए मार्केट से कोई अच्छी चीज लेकर आइए. तो उसका वो शागिर्द गया और उसने वहां से जबान लाई. दूसरी बार फिर उसने उससे कहा कि आप मेरे लिए कोई बुरी चीज लाइए. तो उसने फिर उसके लिए वहां पर जबान लाई. कहा कि भाई ये क्यों. And he was annoyed, quite annoyed कि भाई आपने रिपीटेडली ये क्यों किया. आपने पहली बार भी जबान लाई, दूसरी बार भी जबान लाई, इसकी वजह क्या है. कहा कि यही जबान इंसान को अच्छा बनाती है और ये अच्छी भी होती है. दुनिया में अगर सबसे अच्छी कोई चीज है तो वो जबान है, और अगर सबसे बुरी कोई चीज है तो वो जबान है. तो उसके बाद उसने एडवाइस किया अपने सारे के सारे शागिर्दों को कि whenever you speak, you should speak truth. Whenever you speak, you shouldn't speak evil. आपको कभी भी किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए. आपको हमेशा